अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अगर हमने फ़ाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या हमें बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं किस तरह से बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप पर मंथ 1000 सेव करें और उसे हर साल बाद 20% स्टेप अप कर लें, यानी बढ़ा लें। यानी पहले अगर आप हर माह 1000 सेव कर रहे थे तो फिर साल के बाद 1200 सेव करना शुरू कर दें। तो इस तरह बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 18 साल बाद जो कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ जनरेट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 34,48,159 के करीब होगी, यानी तकरीबन 35 लाख। तो ये आप थोड़ा थोड़ा सेव कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली सेव कर रहे हैं, तो तब कंपाउंडिंग ने बेसिकली वर्क किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जनरेशनल वेल्थ जनरेट करें तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो अभी से आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करें। और इसका बेहतरीन हल क्या है कि आप 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। एक इक्विटी बेस्ड किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फ़ंड हो बेशक, और दूसरा आप जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं उनमें कर लें। या अगर आपने फिक्स्ड इनकम्स नहीं करना तो मीडियम जो रिस्क है उसमें कर लें, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह भी एक हद तक आ सकती हैं। या इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गोल्ड फंड में, जैसे मीज़ान का गोल्ड फंड है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन इसे आपने 20+ ईयर्स या 30+ ईयर्स के लिए सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, तभी बेसिकली जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगी। तो ये छोटी सी अमाउंट के थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन दैट कि अगर आपके पास 50 रुपीज़ भी हैं पर डे या पर मंथ, तब भी आप सेव लाजमी करें, इन्वेस्ट लाजमी करें। आप 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं। छोटी से छोटी अमाउंट भी जब कंपाउंड होगी तो दैट विल जनरेट जनरेशनल वेल्थ जो आपके लिए आइंदा वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस बात को बेसिकली आपने मद्देनज़र रखना है। और इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर इक्विटी में कर रहे हैं इन्वेस्ट, SIP कर रहे हैं, तो उसे आपने 1-2 साल के बाद नहीं निकालना। उसे मिनिमम आपने 20-30 ईयर्स देनी है, क्योंकि ये 5 ईयर्स से ऊपर का होराइज़न होता है इसका, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट होंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे जल्दी से अनकैश करवा लूँ तो फिर आप कभी भी जनरेशनल वेल्थ या जो रिच मनी है या वेल्थी अमाउंट है उसे कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को बेसिकली आपने समझना होगा। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है यही है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 100 रुपीज़ इनकम है पर मंथ, तो उसमें से 5 रुपीज़ टू 20 रुपीज़ आप लाजमी सेव करें और उसे एक अच्छे फ़ंड में, इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो फिर बेसिकली आप इजीली वेल्थ जनरेट कर पाएंगे और ये बेसिकली आपके लिए, आपकी आइंदा नस्ल के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती है।